मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में द्वितीय स्थान पर है। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश पर्वत कहा गया है। महाभारत में दिए वर्णन के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। मल्लिकार्जुन शब्द के पीछे की कहानी यह है कि माता पार्वती का नाम मल्लिका है और भगवान शिव को अर्जुन कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से वे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ निवास करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग देवी का महाशक्ति पीठ भी है। यहाँ माता सती की ग्रीवा यानी गला गिरी थी। मल्लिकार्जुन मंदिर परिसर 2 हेक्टेयर की जगह में एक विशाल परिसर के रूप में स्थित है। यह 28 फीट लंबी और 600 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें मुख्य मंदिर श्री मल्लिकार्जुन और माता भ्रामरांबा के हैं। मंदिर के गर्भगृह में लगभग 8 उंगल ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। इन मंदिरों के साथ कई अन्य मंदिर जैसे वृद्ध मल्लिकार्जुन, सहस्त्रलिंगेश्वर, अर्धनारीश्वर, वीरमद, उमा महेश्वर और ब्रह्मा मंदिर आदि बने हुए हैं। इस मंदिरों में खंभे, मंडप और झरने बनाए गए हैं। मंदिरों की दीवारों पर कई अद्भुत मूर्तियां बनी हुई है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आइए अब जानते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर का इतिहास। पुरातत्व विभाग के अनुसार इसका निर्माण कार्य लगभग 2000 वर्ष पुराना है। इस ऐतिहासिक मंदिर के निर्माण में कई बड़े बड़े राजा महाराजा का योगदान रहा है। इस मंदिर का इतिहास 2री शताब्दी से मिलता है। इस मंदिर में पल्लव, चालुक्य, काकतीय, रेड्डी आदि राजाओं ने विकास कार्य करवाए थे। 14वीं सदी में प्रलयवम रेड्डी ने पातालगंगा से मंदिर तक सीढ़ीदार मार्ग का निर्माण करवाया था। विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर ने मंदिर के मुख्य मंडपम और दक्षिण गोपुरम का निर्माण करवाया था। 15वीं शताब्दी में कृष्णदेव राय ने राजगोपुरम का निर्माण करवाया था। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ एक सुंदर मंडप का भी निर्माण कराया था, जिसका शिखर सोने का बना हुआ था। सन 1667 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस मंदिर के उत्तरी गोपुरम का निर्माण करवाया और उन्होंने मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर यात्रियों के लिए एक उत्तम धर्मशाला भी बनवाई थी। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी भी काफी रोचक है। पौराणिक कथा के अनुसार शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश भगवान दोनों में विवाह करने हेतु इस बात पर विवाद हुआ कि पहले किसका विवाह होना चाहिए। इस विवाद को समाप्त करने के लिए दोनों अपने माता पिता के पास पहुँचे। उनके विवाद का समाधान करने के लिए माता पार्वती और भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों में जो भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। माता पिता की शर्त को पूरा करने के लिए कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। श्रीनेश जी स्थूल शरीर के हैं पर महाबुद्धिमान है। उन्होंने अपनी माता पार्वती तथा देवाधिदेव महादेव को एक आसन विराजमान होने को कहा और उनकी 7 परिक्रमा कर ली। शिव और पार्वती उनकी चतुर बुद्धि को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि से करा दिया। इस बात से दुखी होकर भगवान कार्तिकेय कैलाश छोड़कर क्रौंच पर्वत पर आकर निवास करने लगे। इधर कैलाश पर माता पार्वती का मन पुत्र स्नेह में व्याकुल होने लगा। वे भगवान शिव जी के साथ क्रौंच पर्वत पर पहुंच गईं। क्योंकि स्वामी कार्तिकेय जी को पहले ही अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई थी, इसलिए वे वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय भगवान के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर स्थापित हो गए। मल्लिका अर्थात माता पार्वती और अर्जुन अर्थात भगवान शिव, इस प्रकार शिव और शक्ति दोनों की दिव्य ज्योति के सम्मिलित रूप में वे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए।
हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार पुत्र स्नेह के कारण भगवान शिव और माता पार्वती प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या के पर्व पर पुत्र से मिलने यहाँ आते हैं। जैसा कि हमने जाना, माता आदिशक्ति का मंदिर भी यहाँ स्थित है। मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर आदिशक्ति देवी भ्रमरंबा का मंदिर है। 52 शक्तिपीठों में से एक इस पवित्र धाम में सती माता की ग्रीवा यानी कि गला गिरी थी। यहाँ इस मंदिर में मां शक्ति को देवी महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। माता के दर्शन के साथ साथ गर्भगृह में स्थापित श्रीयंत्र के दर्शन अवश्य करें। प्राचीन काल में अरुणासुर नाम के राक्षस ने संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसे ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी 2 पैरों या 4 पैरों वाला जीव उसका वध न कर सके। उस अत्याचारी राक्षस का अंत करने के लिए मां आदि शक्ति ने भ्रामरी यानी भ्रमरांबिका का रूप धारण कर लिया। भ्रमरांबा का अर्थ है मधुमक्खियों की माता। उन्होंने असंख्य 6 पैरों वाली मधुमक्खियों को उत्पन्न किया और उन सारी मधुमक्खियों ने कुछ ही क्षणों में अरुणासुर का वध करके उसकी पूरी सेना का भी विध्वंस कर दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अन्य ज्योति लिंक का वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं।